अगर तुम इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो तो सिर्फ अच्छी रील्स बनाना ही काफी नहीं है। एक बार अपनी प्रोफाइल खोल के देखो। अगर रील्स के कवर रैंडम है, कहीं टेक्स्ट कट रहा है, कहीं कलर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो पूरी प्रोफाइल थोड़ी क्लटर्ड और अनप्रोफेशनल लगती है। लेकिन अगर हर रील्स के कवर प्रॉपरली डिजाइन हो तो वही प्रोफाइल काफी क्लीन और प्रोफेशनल दिखाई देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर रील्स थंबनेल कवर डिजाइन करने वाला हूं और साथ ही साथ बताऊंगा कवर को ऐसे कैसे डिजाइन करें कि पूरी प्रोफाइल भी अच्छी लगे और लोगों का अटेंशन भी आए। तो ये सारे रील्स के थंबनेल्स मैंने डिजाइन किए हैं एंड इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी इस टाइप के थंबनेल्स डिजाइन कर पाएंगे। तो इस सारे थंबनेल्स में एक चीज कॉमन है, बैकग्राउंड, हमारा मेन कैरेक्टर और ये टेक्स्ट स्टाइल। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कभी कभी कुछ पीएनजीज वगैरह भी यूज कर लेता हूँ टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो थंबनेल क्रिएट करने से पहले हमें मटेरियल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जैसे कि टॉपिक के अकॉर्डिंग एक बैकग्राउंड, हमारा मेन कैरेक्टर जिसका पोज अच्छा होना चाहिए, देन टेक्स्ट डिजाइन। तो ये थंबनेल डिजाइन हम लोग फोटोशॉप में करेंगे। आप लोग चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हो IBS Paint X ऐप में। एंड अगर आप लोग को IBS Paint X ऐप यूज करना नहीं आता तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है IBS Paint X ऐप के ऊपर। तो फोटोशॉप ओपन कर लेने के बाद आपको इस न्यू फाइल पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग रील्स का थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं, तो हम 1080x1920 का साइज सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारा वर्टिकल होना चाहिए। एंड आप लोग चाहे तो अपने थंबनेल को यहीं पे नेम दे सकते हैं एंड रेजोल्यूशन आप लोग 300 भी कर सकते हैं, मैं 72 रखता हूँ। देन यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा। तो थंबनेल डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा बैकग्राउंड अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो हमने ये बैकग्राउंड लिया है थंबनेल के लिए और ये बैकग्राउंड मैंने AI से जनरेट करवाया है, जेमिनाई से। तो आप लोग जब भी बैकग्राउंड ले अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ले। इस थंबनेल का टॉपिक था AI कांट रिप्लेस दिस जॉब। तो हमने कुछ ऐसा बैकग्राउंड जनरेट करवाया है। देन इसको मैं सेट करूंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे आप लोग को एक चीज ध्यान में रखना है कि हमारा जो मेन चीज है वो हमारा सेंटर में रहना चाहिए ताकि इंस्टाग्राम के फीड पे दिखे। अगर हम ज्यादा ऊपर करते हैं तो वो नहीं दिखेगा एंड ज्यादा नीचे भी करते हैं तो इंस्टाग्राम के फीड पे वो नहीं दिखता है, क्रॉप हो जाता है फ्रंट पेज पे। तो ये चीज सॉल्व करने के लिए आप लोग को यहाँ से शेप लेना पड़ेगा रेक्टेंगल एंड यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए कीबोर्ड में आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, देन माउस का लेफ्ट बटन आप लोग को क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। देन इस स्क्वायर को आप लोग को सेंटर में करना है। तो हम मूव टूल पे जाएंगे एंड इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, कैनवास पे क्लिक करेंगे एंड इसको मैं सेंटर में कर लूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एजेस है अभी तक ये टच नहीं किए, यहाँ पे इसको हमें टच करना पड़ेगा तब जाके हमें सेफ जोन मिलेगा। कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे एंड माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे एंड इसको इस तरीके से मैं ड्रैग कर लूंगा। देन वापस से मूव टूल पे जाएंगे एंड इसको हम लोग अलाइन कर लेंगे सेंटर में। देन ये रूलर की हेल्प से हम यहाँ पे गाइड बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे आप लोग को रूलर नहीं शो करता है तो सिंपली आप लोग को कीबोर्ड में Ctrl+R प्रेस करना है एक साथ, तो आपका ये रूलर का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। देन इसी रूलर में से आप लोग को कुछ इस तरीके से गाइड्स को ड्रैग करना है। ये गाइडलाइन हेल्प करती है हमें ताकि हम इस गाइडलाइन के अंदर अपना डिजाइन कर सके, मेन चीज को दिखा सके एंड बहुत तरीके से हेल्प करती है ये गाइडलाइंस। देन हम अपने स्क्वायर को डिसेबल कर लेंगे। देन अभी हमें चाहिए अपना मेन कैरेक्टर। तो हमने ये इमेज लिया है। तो इस इमेज में जो हाथ है वो कट रहे हैं क्योंकि ये इमेज क्लिक ही ऐसे किया गया है, चल जाएगा क्योंकि हम इसे जूम करेंगे एंड थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। देन यहाँ से डन करते हैं। अभी आप लोग को एक चीज नोटिस करना है, अगर आपको लगता है आपके थंबनेल में टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको टेक्स्ट इस जगह पे लिखना है, इस गाइडलाइन के पास। मतलब जो हमने स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ किया था उस स्क्वायर के अंदर में, या थोड़ा सा आप बाहर भी कर सकते हैं, बट इस एरिया में आपका रहना चाहिए ताकि प्रोफाइल पे दिखे अगर आपको टेक्स्ट शो करना है। एंड अगर आपका फेस इंपॉर्टेंट है, फेस दिखना चाहिए, तो आप लोग फेस सेंटर में रखिएगा। देन इसका बैकग्राउंड हम लोग रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आपको जाना है यहाँ से सिलेक्शन टूल में एंड यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है एंड थोड़ा सा वेट करना है। देन हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है एंड जो पार्ट रह गया है उसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं लासो टूल लेता हूँ एंड बाकी का एरिया भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसको हम लोग करते हैं मास्क। देन मूव टूल पे जाते हैं। कीबोर्ड में अगर आप लोग V प्रेस करते हैं तो मूव टूल ऑटोमेटिक सिलेक्ट
सेलेक्ट हो जाता है एंड इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो अभी हम लोग टेक्स्ट यहाँ नीचे में लिखने वाले हैं, बट पहले बैकग्राउंड को फिक्स करते हैं। बैकग्राउंड जो हमारा है वो पूरा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्लर करेंगे। तो हम लोग फिल्टर पे जाएंगे, गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे एंड इसका जो रेडियस है 4.0 में रख रहा हूँ एंड आप लोग चाहे तो कम ज्यादा भी रख सकते हैं। देन मैं यहाँ से ओके करता हूँ एंड अभी भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारे कैरेक्टर को खा जा रहा है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे, देन यहाँ से सॉलिड कलर चूज करेंगे एंड यहाँ से आप लोग को वो कलर सिलेक्ट करना है जो आपके ब्रांड के साथ मैच करे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ से डन करेंगे। देन इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन आप लोग को चेंज करना है। मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आप लोग चाहे तो लीनियर डॉज भी कर सकते हैं, ओवरले भी कर सकते हैं या कोई और भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मल्टीप्लाई रखता हूँ एंड जो हमारा कलर है उसको मैं थोड़ा सा और डार्क करूंगा। तो वापस से कलर पे मैं डबल क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसा कलर हमने वापस रीसेलेक्ट किया है, देन यहाँ से ओके करेंगे एंड अभी हम लोग देंगे हल्का सा ग्लो। तो उसके लिए हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का जो साइज है वो इंक्रीज करेंगे यहाँ से, या आप राइट क्लिक करेंगे माउस में तो यहाँ से ब्रश साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। देन मैं हार्डनेस को कम करूंगा एंड यहाँ से जो कलर है वो आप लोग को व्हाइट सेलेक्ट करना है, देन ओके करेंगे एंड टैप करेंगे 1 से 2 बार एंड यहाँ पे जो इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन है लीनियर डॉज करेंगे एंड आप छोटा सर्कल लेंगे एंड कुछ भी गलत हो जाता है तो आप लोग कंट्रोल जेड से अनडू कर सकते हैं एंड इस बार मैं सेंटर में 1-2 बार और टैप करूंगा एंड हम लोग एक और लेयर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक और न्यू लेयर लेता हूँ एंड इस लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ एंड इस बार जो कलर है थोड़ा सा हम लोग ब्लू लेंगे, देन ओके करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन इसका मैं चेंज करूंगा, ब्रश का साइज इंक्रीज करूंगा एंड कुछ इस तरीके से मैं एक बार टैप करूंगा। देन हमें कैरेक्टर के ऊपर अगर ग्लो देना है तो कैरेक्टर के ऊपर एक न्यू लेयर में क्रिएट करूंगा एंड इसको मैं क्लिप कर दूंगा एंड ब्रश को यहाँ पे रखना है आप लोग को और हल्का सा बस एक बार क्लिक करना है यहाँ पे एंड एक बार क्लिक करना है यहाँ पे एंड इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है आप लोग को लीनियर डॉज कर देना है। कलर मैंने चेंज नहीं किया है, कलर मैंने ब्लू ही रखा है एंड अगर फेस पे आप लोग को लग रहा है ज़्यादा आ रहा है इफेक्ट ग्लो का तो इरेजर आप लोग को सिलेक्ट करना है एंड फेस पे हल्का हल्का इस तरीके से इरेज कर देना है एंड आप लोग को थोड़ा डिफरेंट ग्लो चाहिए एजिस वाला जो आए आपके कैरेक्टर पे। तो उसके लिए आपको अपने कैरेक्टर के लेयर पे डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल ओपन करना है एंड यहाँ से आप लोग को इनर शेडो पे जाना है। कलर यहाँ से आप लोग को सेम ब्लू कलर सिलेक्ट करना है, इस कलर का हमारा ग्लो है। देन यहाँ से ओके करेंगे। ओपेसिटी मैं इसकी इंक्रीज करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में लीनियर डॉज करता हूँ, देन साइज वगैरह को हम लोग एडजस्ट करेंगे, देन ओके करेंगे एंड इफेक्ट पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट लेयर का, इस पे आप लोग को क्लिक करना है एंड यहाँ से ओके करना है। देन इस लेयर को आप लोग को सिलेक्ट करना है एंड इसको मास्क करना है एंड जहाँ पे भी आप लोग को लगे कि ये फालतू दिख रहा है ग्लो, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, वहाँ पे आप लोग को मास्क में ब्लैक कलर से कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है। तो ये पहले हमारा कुछ ऐसा था एंड अभी कुछ ऐसा हो गया है एंड अभी हम लोग सबसे ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड ब्लैक कलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नीचे में शेडो टाइप का एंड यहाँ पे अभी हम लोग को टेक्स्ट लिखना है। तो मैं टेक्स्ट टूल में टी सेलेक्ट करूँगा यानी कि टेक्स्ट टूल, देन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अपना टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ से डन करूँगा एंड मूव टूल को मैं सिलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं कुछ यहाँ पे रखूँगा कुछ इस तरीके से। देन अभी हम लोग टेक्स्ट को भी डिज़ाइन करेंगे। तो टेक्स्ट के लेयर पे मैं डबल क्लिक करूँगा एंड सबसे पहले हम लोग इसको ग्रेडियंट देंगे एंड ग्रेडियंट कलर आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस थीम के अकॉर्डिंग जाना चाहूँगा तो मैंने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया ग्लो में से, देन इसको ओके करेंगे एंड सेकंड कलर हम थोड़ा सा डार्क चूज करेंगे, लाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। देन यहाँ से डन करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। तो मैंने ये सेटिंग रखी है और इस सेटिंग के बाद ये अच्छा लग रहा है एंड इसको और अच्छा करेंगे। यहाँ पे हम लोग ड्रॉप शेडो देंगे एंड ड्रॉप शेडो को पहले मैं रीसेट कर लेता हूँ एंड बेबल का ऑप्शन मैंने कुछ ऐसा रखा है एंड ड्रॉप शेडो का कुछ ऐसा एंड ग्रेडियंट ओवरले का कुछ ऐसा रखा है। देन यहाँ से ओके करेंगे एंड इसको मैं अलाइन कर लूँगा सेंटर में। देन इस टेक्स्ट के जस्ट नीचे हम लोग रेक्टेंगल टूल से एक शेप ड्रॉ करेंगे एंड इसका जो कलर है मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू रखूँगा एंड स्ट्रोक का जो यहाँ पे कलर है वो भी हम लोग चेंज करेंगे एंड इसमें मैं स्ट्रोक भी दे रहा हूँ
तो स्ट्रोक का कलर मैंने टेक्स्ट में इसे सिलेक्ट किया जो इसका लाइट वर्जन था। देन यहाँ से ओके करेंगे एंड इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैं 5 रख रहा हूँ स्ट्रोक को। एंड स्ट्रोक का जो डिजाइन है डॉटेड वाला है कुछ इस टाइप का, जिसे कि आप डैश भी बोलते हैं, डैश लाइन। लेकिन अभी एक चीज है, AI कांट रिप्लेस जो लिखा हुआ है वो रेक्टेंगल के सेंटर में नहीं है, तो ये इस चीज का आप लोग को ध्यान में रखना है। एंड इसके एजेस को मैं थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ। देन ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। एंड ये कुछ ऐसा लग रहा है। एंड मैं कंट्रोल कीबोर्ड में प्रेस करके रखूंगा एंड दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। एंड कीबोर्ड में Alt प्रेस करके रखेंगे एंड माउस का लेफ्ट बटन से मैं इस पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल J से भी कर सकते हैं। एंड AI कांट रिप्लेस को अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिस जॉब। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूंगा एंड सिंपली मैं यहाँ पे लिख लूंगा दिस जॉब। देन यहाँ से हम लोग डन करेंगे, मूव टूल पे जाएंगे एंड इसको अलाइन टू सेंटर कर लेंगे। सेम हम रेक्टेंगल टूल के साथ करेंगे। देन हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, उसके रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे एंड इसको दिस जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं रिसाइज कर लेता हूँ। देन आप लोग चाहे तो दिस जॉब का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए सिंपली आप लोग को इफेक्ट पे डबल क्लिक करना है और लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। ग्रेडियंट ओवरले पे जाना है एंड मैं यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने येलो, थोड़ा सा येलो ग्रीनिश टाइप का कर लिया। देन यहाँ से ओके करेंगे एंड मैं चाहूँ तो इसका रेक्टेंगल का भी कलर चेंज कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। मैंने इसका कलर फुल ब्लैक कर लिया बट ये मैच नहीं कर रहा, हमारे डिजाइन के साथ नहीं जा रहा। तो मैं कंट्रोल Z कीबोर्ड में प्रेस करूंगा तो ये वापस से वैसा ही हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये अच्छा लग रहा है एंड ये थीम के साथ भी जा रहा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल के लिए मेरे पास बहुत सारे लेयर स्टाइल हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए हैं और कुछ खुद से भी बनाए हैं। तो जैसे इस चैनल पे 10K होते हैं मैं ये सब फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। एक छोटा सा गोल है, कंप्लीट करवा दीजिएगा। एंड इसमें मैं चाहूँ तो और ज्यादा PNGs वगैरह यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी हम कुछ इमोजीज यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला इमोजी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसको मैं बड़ा करूंगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूंगा एंड फिल्टर में जाके इसमें मैं ब्लर दूंगा। बट यहाँ पे हम लोग देंगे मोशन ब्लर एंड मोशन ब्लर का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कम करेंगे। इतना सही लग रहा है। देन यहाँ से डन करूंगा एंड हल्का सा गॉसियन ब्लर भी देंगे हम लोग। तो फिल्टर में जाके मैं गॉसियन ब्लर भी यहाँ से दे देता हूँ हल्का सा। देन ओके करते हैं एंड ये मुझे एक साइड है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं दोनों साइड कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। एंड इधर मैं रोटेट करूंगा इसको कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे रखूंगा। एंड इसका जो ब्लर है वो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे क्योंकि ये हमारे करेक्टर के आगे है। एंड डन। देन हमारे करेक्टर के फेस पे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा अजीब टाइप का शायद पसीना है। तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव टूल सेलेक्ट करेंगे एंड इसका साइज मैं छोटा करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से एक बार बस सेलेक्ट करूंगा इसको एंड यहाँ पे ये एरिया रिमूव हो जाएगा। एंड इसी तरीके से मैं इस हेयर को भी रिमूव कर लूंगा। देन यहाँ से कट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट Alt E प्रेस करेंगे एंड ये सारे लेयर्स एक लेयर में मर्ज होके ऊपर में एक लेयर बन जाएगा। देन इस पर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे। देन फिल्टर में जाने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे। देन अभी हम लोग कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो ये हर थंबनेल, हर डिजाइन के साथ अलग अलग सेटिंग के साथ अप्लाई किया जाता है। मैं बस आप लोग को तरीका सिखा रहा हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सपोजर हल्का सा इंक्रीज करेंगे, कंट्रास्ट को हम लोग इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा, हाईलाइट्स को हल्का सा कम करेंगे, ज्यादा नहीं, शेडोज को इंक्रीज करेंगे, व्हाइट्स को कम करेंगे, ब्लैक्स को ज्यादा करूंगा, टेम्परेचर को मैं हल्का सा कम करूंगा। देन थोड़ा स्किन पे पर्पल टोन ज्यादा है तो मैं यहाँ पे टिंट को यहाँ पे हल्का सा कम करूंगा एंड वाइब्रेंस को इंक्रीज करके यहाँ पे सैचुरेशन को मैं कम करूंगा, टेक्सचर को हम लोग कम करेंगे, क्लैरिटी को हम लोग कम करेंगे। एंड ये सेम चीज अगर आप लोग फोन से थंबनेल बना रहे हैं तो आप लाइटरूम एप्लीकेशन में कर सकते हैं। देन विग्निट को मैं इंक्रीज करूंगा, ग्रेन्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। देन सीधा आप लोग को नीचे आ जाना है। अगर आप लोग कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो HSL का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं शार्पनिंग को इंक्रीज करूंगा। शार्पनिंग इंक्रीज करने के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रेन्स आ जाता है तो हम लोग डिटेल्स को हल्का सा कम करेंगे, रेडियस को मैं इंक्रीज करता हूँ। देन इसके बाद हम लोग नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज करेंगे। मैं यहाँ पे रेडियस को थोड़ा सा कम ही रखता हूँ, पूरा कम कर देता हूँ। इतना सही लग रहा है। डिटेल को इंक्रीज करके देखते हैं तो अभी परफेक्ट लग रहा है। तो सेटिंग्स ऐसी कम ज़्यादा करके देखनी पड़ती हैं। देन डिस्टॉर्शन को मैं थोड़ा सा माइनस की तरफ ले जाऊंगा। देन डिस्टॉर्शन को मैंने कम कर दिया है। एंड कैमरा फिल्टर में ज़्यादा सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सेटिंग से ही आपका थंबनेल बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। देन मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। पहले कुछ ऐसा दिख रहा था, अभी पहले मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ एंड अभी ऐसा दिख रहा है। तो देख सकते हैं कैमरा रॉ फिल्टर के बाद कितना ये अच्छा दिख रहा है। देन इसको मैं सेव कर लूँगा, फाइल पे जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे सेव कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो सेव एज या सेव भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।